हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद अब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि जो पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती हैं, उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे हम, और दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक हम अंग स्पर्श करेंगे। अंग स्पर्श से पहले आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेते हैं और फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। ओम वाग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करने के बाद यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की। अब सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार पूर्वक हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा
यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए अग्न्याधान करते हुए यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब आइए हम सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। और वेदी के मध्य की सारी तैयारी आप कर चुके हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। थोड़ा सा गाय का घी सिंचित करते हुए यह यज्ञ की हवन की अग्निहोत्र की पूर्व तैयारी हम विशेष रूप से कर लिए। अब हम 3 समिधाओं का आधान करेंगे, विशेष रूप से गाय के घी से युक्त की हुई समिधाओं को लेकर के। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नाममा। पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले वेदी के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में करेंगे। सबसे पहला पूर्व दिशा में, ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करने के बाद अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 विशेष घी की आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नममा। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नममा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नममा। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नममा। अब हम जो रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां होती हैं उन जड़ी बूटियों को लेंगे रोगानुसार, अन्यथा सामान्य अवस्था में सामान्य कोई भी एक हवन सामग्री को लेकर के हम विशेष रूप से हवन यज्ञ करते हैं। तो रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियों को थोड़ी सी मात्रा में हमने प्लेट के अंदर ले लिया और उसके बाद हम देव यज्ञ के मंत्र और विशेष गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए हम विशेष आहुतियां देव यज्ञ की और चिकित्सा के लिए विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। कोई भी एक जड़ी बूटी विशेष अपने पास रख लिया, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार जड़ी बूटियों को लेते हुए हम विशेष आहुतियां गाय के घी के साथ देते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नममा। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नममा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नममा। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नममा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ऐसे यह हमने देव यज्ञ और कुछ विशेष मंत्रों की विशेष आहुतियां प्रदान की। अब आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें ओज, तेज, बल, पराक्रम प्रदान कीजिए और संपूर्ण विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावनाएं हों। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं। आप सभी याज्ञिक परिवारों को मैं सादर नमस्ते, प्रणाम, वंदन करता हूं। और इस यज्ञ को अपने घर के अंदर करने पर होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होता है वो घर देवालय बन जाता है, शिवालय बन जाता है। वहां पर देवीय शक्तियों का वास होता है। और
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, वो घर त्याज्य होते हैं। वहां पर दुख, अभाव, बीमारियां, रोग, अनेक प्रकार के दुख हमें मिलते हैं। और वेद में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्यम। जिस घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, वो घर देवीय शक्तियों से आपूरित होता है। यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माँ के पास जाते, माँ की गोदी में जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी बुभुक्षा रूपी दुख से निवृत्ति पाते हैं। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में आते हैं और समस्त प्रकार के दुखों से, अभावों से, अज्ञानताओं से मुक्ति पाते हैं। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में जो विशेष रूप से यज्ञ हवन अग्निहोत्र की जो महिमा बताई है वो अनंत है। यथे क्षुदिता बाला, जैसे मैंने बताया कि सारे प्रकार के दुख, और एक होता है व्यक्तिगत जीवन का लाभ और एक होता है सामाजिक जीवन का लाभ। इस हवन को करने पर कहा एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। इस यज्ञ को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने वाले जो दुख होते हैं उनको हमारे ऋषि मुनियों ने 3 कैटेगरी में बांधा है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख जो अपने स्वयं के कारण आने वाले जो दुख होते हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक जो देवी आपदाओं से, जो भूकंप आदि से लेकर के अलग अलग आते वो आने वाले आध्यात्मिक, आदि और आदि भौतिक। हम एक प्राणी हैं, हमारे अतिरिक्त बहुत सारे प्राणी हैं और उन प्राणियों से मिलने वाले जो दुख होते हैं। इन 3 प्रकार के दुखों में जीवन के सारे दुख समाहित हो जाते हैं और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन, इन तीनों प्रकार के ताप दुखों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको कहते हैं यज्ञ हवन अग्निहोत्र। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11, D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है, जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद ही अगर उनको पेन किलर दिया जाता था, उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी का जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी। एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर,
पांचवें डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए पांचों डॉक्टर की कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है, किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताजी निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। बहन हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए। उन्होंने विधिवत हमें बताया और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।